नमस्कार नेपाली मित्रों, आपके लिए एक जबरदस्त खुशखबरी है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था लगभग 61 खरब रुपए हो चुकी है। अभी तक नेपाल के विश्लेषक कह रहे थे कि नेपाल की अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है, नीचे जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये नीचे नहीं गई बल्कि ये ऊपर उठ गई। किसी भी नेपाली को आप पूछेंगे जो जानकारी रखता है अर्थव्यवस्था की कि नेपाल का सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी अर्थव्यवस्था कितनी है, तो वो बताएगा 54 खरब रुपए। लेकिन दोस्तों, अब आपको 54 खरब रुपए नहीं बोलना है। अब आपको 60 प्लस यानी 61.5 या 62 खरब रुपए बोलना है, क्योंकि नेपाल की अर्थव्यवस्था इतनी हो गई है। कंफर्म 100%। कुछ दिन बाद ये समाचार नेपाली मीडिया में भी आ जाएंगे। अब हमें ये पता कैसे लगा? दोस्तों, भारत जो है दुनिया की चौथी नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। जब हमने भारत की अर्थव्यवस्था की उसका कैलकुलेशन किया तो लगा कि हाँ, बिल्कुल सही है। तो हम क्या करते हैं, नेपाल की अर्थव्यवस्था का भी मैंने कैलकुलेशन किया और नेपाल की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ी है। तब मुझे पता लगा कि नेपाल की अर्थव्यवस्था 60 खरब रुपए पार कर चुकी है, अब 54 खरब नहीं है। देखिए, पिछले साल नेपाल की प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगभग $1460 थी सालाना। लेकिन इस साल नेपाल की प्रति व्यक्ति आय $1517 हो गई है। अब इसको साधारण भाषा में समझिए, ठीक है? यानी नेपाल जो टोटल पैसे कमाता है उसको बराबर सब में बांट देंगे तो पिछले साल वो पैसा आता था 16,546 रुपए एक आदमी के हिस्से में। लेकिन नेपाल में विकास हुआ तो इस साल नेपाली लोग जो पैसा कमा रहे हैं उसको सब में बराबर बांटा जाए तो एक आदमी के हिस्से में आएगा 17,192 रुपए। यानी एक साल में लगभग 7600 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यानी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है और अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है। होता क्या है, जितनी प्रति व्यक्ति आय होती है उसको गुणा कर देते हैं जनसंख्या से और जीडीपी निकल आती है। भारत के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया ही नहीं, वो भी थोड़ा सुन लीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो नेपाल की भी बढ़ती है, भारत की घटती है तो नेपाल की भी घटती है। सीधा आप ये जान लीजिए कि नेपाली अर्थव्यवस्था भारत पर डिपेंड है लगभग 60 से और 65%, क्योंकि नेपाल का व्यापार सबसे ज्यादा भारत से ही होता है। भारत की बात थोड़ा देर में करते हैं, पहले ये जान लीजिए कि नेपाल का जो इस समय बजट पेश होगा वो 19 खरब 30 अरब रुपए का होगा। नेपाल में पहली बार जब बजट पेश किया गया था वो 2008 विक्रम संवत 21 गते माघ को पेश किया गया था और वो पैसा था 5 करोड़ 25 लाख। उस समय 2008 में 5 करोड़ 25 लाख का बजट पेश किया था। मातृका प्रसाद कोइराला जो कि पीएम थे और सवर्ण शमशेर राणा जो कि अर्थ मंत्री थे। तो अब नेपाल 5 करोड़ से लेके 19 खरब रुपए तक पहुंच गया है। यानी जो बजट पेश इस समय नेपाल कर रहा है वो भी बहुत अच्छा बजट है। और आपकी मीडिया में जो एनालिसिस हो रहा है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था गिर रही है, वो दोस्तों विदेशी फंडिंग एनालिसिस है वो, ठीक? क्योंकि आपकी सोशल मीडिया पे जितने भी विश्लेषक हैं वो सब झूठे हैं। मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि आपकी मीडिया में विदेशी फंडिंग दबा के हो चुकी है। भारतीय मीडिया वाले व्यू के लिए झूठ बोल सकते हैं और बोलते भी हैं। नेपाल में क्या हो गया कि नेपाल के यूट्यूब चैनलों पर भी फंडिंग हो चुकी है, जिनका काम है सत्तारूढ़ पार्टी को बदनाम करना, भारत का विरोध करना, चीन की तारीफ करना, अमेरिका का विरोध करना। आपने अपनी मीडिया में देखा होगा, सोशल मीडिया में, यूट्यूब चैनलों पर, कि सबसे ज़्यादा विरोध भारत का होता है, अमेरिका का होता है और सबसे ज़्यादा तारीफ चाइना पाकिस्तान की होती है। तो ये फंडिंग है। बाकी वो जो एनालिसिस जो करते हैं लोग, उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो वही लोग नेपाल की सरकार को बदनाम करते हैं। सीधी सी बात है, नेपाल में प्रधानमंत्री हैं, वो चाइना का कहना नहीं मानेंगे तो क्या होगा, सोशल मीडिया नेपाल की ओली को बदनाम कर देगी। और इस समय लगभग ऐसा ही हो रहा है। ओली जी चाइना की बात नहीं मान रहे, इस कारण बहुत सारी नेपाली मीडिया में ओली जी का विरोध हो रहा है। आपके यहाँ क्या हो चुका है कि जो नेता, बड़ा नेता, चीन का कहना नहीं मानेगा,
उस नेता को नेपाल की सोशल मीडिया बदनाम कर देगी, भारत का दलाल बता देगी। ये सच है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। आपका दिमाग वहां तक नहीं पहुंचा है। देवबा जी ने नेपाल की अर्थव्यवस्था को नेपाल में आर्थिक संकट लगने से बचाया, फिर भी चाइनीज फंडिंग मीडिया ने देवबा जी को बदनाम किया। उसके बाद प्रचंड आए, प्रचंड ने भी पूरी ताकत लगा दी नेपाल की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, बचाया। ओली जी ने भी वही काम किया, लेकिन इन सबको नेपाल के विश्लेषकों ने बदनाम कर दिया। देवबा को तो किया ही किया बदनाम, क्योंकि देवबा जी भारत से अच्छे संबंध बना रहे थे, चीन की बात नहीं मान रहे थे, तो देवबा जी को बदनाम किया चाइनीज फंडिंग मीडिया ने। सच जान लीजिए आप, यही सच है। आप बोलते हैं नहीं मैं गलत बोल रहा हूं, आपकी मीडिया में कोई चाइनीज फंडिंग नहीं है, तो आप गलत हैं। हमारा काम है सच बोलना। आप खुद ही अपनी मीडिया चेक कर लीजिए, चीन की कितनी तारीफ करते हैं, छोटी छोटी चीज की तारीफ चीन की हो जाती है, और भारत अमेरिका का कोई बड़ा काम भी होगा तो उसकी बुराई ही होगी। आप अपनी मीडिया को देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी मीडिया किसी विदेशी संगठन के जाल में फंस चुकी है। तो ये लोग जो बार बार कह रहे हैं कि नेपाल की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, भारत पाकिस्तान इस समय यदि भारत युद्ध में उलझ जाता चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ, तो नेपाल के पास जो $17 बिलियन है वो भी समाप्त हो जाता। यानी तब नेपाल और भारत दोनों की अर्थव्यवस्था गिरती। कारण कि जब भारत की अर्थव्यवस्था युद्ध होगा तो पैसा खर्चा ज्यादा होगा, बहुत सारी परियोजनाएं रुकेंगी, विकास के काम बाधित होंगे। जब विकास के काम बाधित होंगे तो भारत की इकोनॉमी को नुकसान होगा। जब भारतीय इकोनॉमी को नुकसान होगा तो नेपाल की इकोनॉमी को भी लगभग 60-65% नुकसान होगा। तो भारत अगर इस समय चीन पाकिस्तान एक साथ युद्ध में फंसता तो दिक्कत होती। केवल पाकिस्तान के साथ अगर भारत युद्ध में फंसता है तो भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में भारत ज़्यादा 13 दिन 15 दिन में पाकिस्तान को कैप्चर कर लेगा, क्योंकि जो भी 4 लड़ाइयाँ हुई है भारत ने 13 दिन से पहले सभी युद्धों में पाकिस्तान को हराया। वो बात अलग है कि आपकी मीडिया क्या कहती है। आपकी मीडिया कहती है राफेल गिरा दिए, S-400 गिरा दिया। कहाँ गिराया, सबूत तो होना पड़ा। एक भी सबूत पाकिस्तान पेश करे ना कि भाई ये है राफेल। एक भी राफेल गिरता तो पाकिस्तान तो पूरी दुनिया को दिखाता उसको। दुर्घटनाग्रस्त 4-5 साल पहले के मिग विमानों को दिखा रहा है पाकिस्तान और उनको राफेल बोल रहा है। ये सब झूठी बातें हैं। पाकिस्तान को $1 बिलियन दिया अमेरिका ने, उसने युद्ध रोक दिया, क्योंकि पाकिस्तानी सेना $1 बिलियन खर्चा नहीं ना कर सकती है। भारत के पास $750 बिलियन मौजूद है। अब खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान कितना देर टिकेगा भारत के सामने। चलिए ये बात छोड़ देते हैं, बात नेपाल की अर्थव्यवस्था पे हो रही है कि नेपाल में कुछ लोग जो झूठ बोल रहे हैं कि नेपाल की अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है, वो झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ। अब आपकी अर्थव्यवस्था 54 खरब से बढ़ के 60+ हो गई है, यानी 61.5 हो चुकी है, 61.5 खरब रुपए हो चुकी है। और कुछ दिन में ये समाचार आपके पास आने वाले हैं। और नेपाली मीडिया में दिखाया जा रहा है कि भारत कमजोर हो रहा है। दोस्तों, भारत 4थे नंबर की इकोनॉमिक पावर बन गया दुनिया में, जापान को पीछे करके। जापान की इकोनॉमी थी $4.182 ट्रिलियन, भारत ने उसे पीछे कर दिया। भारत की हो गई $4.187 ट्रिलियन, यानी भारत ने जापान को पीछे कर दिया। अब भारत बहुत जल्दी जर्मनी को भी पीछे कर देगा। हाँ, चीन और अमेरिका तब 1-2 नंबर पे रहेंगे, उनको पीछे करना बहुत मुश्किल है। आपकी मीडिया दिखा रही है कि भारत बर्बाद हो रहा है, भारत यहाँ आबाद हो रहा है। इसका सबूत यही है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है। अगर नेपाल की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा तो सोच लेना कि भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से घुसा के रख लीजिए कि आपकी मीडिया भले ही कुछ भी कहे कि भारत को ये नुकसान हो गया, वो हो गया, भारत की जीडीपी घट रही है, आपको अंदाजा इसी चीज से लगाना है। जब नेपाल की अर्थव्यवस्था डाउन होगी तब अंदाजा लगाना कि भारत की भी हो रही है। ठीक है, तो अब आपकी अर्थव्यवस्था कितनी हो गई? 60 खरब पार कर चुकी है। धन्यवाद।